हेलो नमस्कार दोस्तों। आज आप लोगों को बताने वाले हैं सीसीए कटऑफ के बारे में। आप लोगों को पूरी जानकारी देने वाले हैं। ग्रुप डी के कटऑफ में बहुत बड़ा उलटफेर होने वाला है। इन सारी चीज़ों को हम क्लियर करेंगे कि कौन से डाटा में क्या बदलाव होने वाला है। इन सारी चीज़ों को क्लियर करेंगे। जितने भी अप्रेंटिस कैंडिडेट हैं उनके मन में जो डाउट बना है वो सारा क्लियर हो जाएगा। तो आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि जो भी साथी चैनल पे पहली बार आए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। रेलवे जुड़ी सभी जानकारी आपको यहाँ पे देखने को मिलती रहती है। साथियों देखिए, आप लोगों को अपना ऑफिशियल स्कोर कार्ड देखने को मिल गया होगा। आप लोगों को पता चल गया होगा कि आपके शिफ्ट में कितना हार्ड पेपर था, नॉर्मल था, कितना नंबर आपको नॉर्मलाइजेशन में देखने को मिला है। उसको देखने के बाद आपको सारा कुछ क्लियर हो गया होगा। तो काफ़ी कैंडिडेट जो रैंक गुरुजी का डाटा है उसको शेयर करके उसके बारे में जानकारी लेना चाह रहे हैं। उसके बारे में हम क्लियर जानकारी। तो देखिए, काफ़ी लोगों के मन में यही डाउट बना हुआ है कि क्या जो ये रैंक गुरुजी का डाटा है इसी के हिसाब से नॉर्मलाइजेशन हुआ है। थोड़ा बहुत अगर अंतर है तो क्या जो ये रैंक के बाहर आ रहा है, जैसे जोन वाइज जो वैकेंसियाँ हैं, जैसे मान लीजिए एनआर चंडीगढ़ का आपको दिखा रहे हैं। तो एनआर चंडीगढ़ में जैसे मान के चलिए कि 955 वैकेंसी है। 955 वैकेंसी के ये जो रैंक है इसमें अगर इससे ज़्यादा जो बाहर आ रहे हैं तो क्या उनका ग्रुप डी में सिलेक्शन नहीं होगा। और ये जो कटऑफ यहाँ पे दिखाई जा रही है कि 955 कैंडिडेट को अगर बुलाया जा रहा है तो कितने पे कटऑफ जा रही है, तो उससे क्या डिफरेंट रहने वाला है वो भी चीज़ें यहाँ पे आपको क्लियर करेंगे। तो देखिए, आपके जोन में 955 वैकेंसियाँ हैं। 955 पे देखते हैं कितने कैंडिडेट कितने मार्क्स ला के यहाँ पे दिखाया जा रहा है। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि एनआर चंडीगढ़ में जो 955 वैकेंसी है, अगर 955 कैंडिडेट को हम लोग यहाँ से अगर देखें तो यहाँ पे रैंक गुरुजी के हिसाब से देखिए यहाँ पे 63.83 यहाँ पे स्कोर बताया जा रहा है कि कटऑफ जाने की संभावना है। अभी इसमें देखिए सीसीए भी है, नॉन सीसीए भी है, तो थोड़ा बहुत अप डाउन होगा। इस तरीके से इसमें रैंक गुरुजी में या रैंक मित्रा में इस तरीके से देखने को मिल रहा है। तो काफ़ी कन्फ्यूजन का कैंडिडेट को बनी कि सर लगभग जो यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन दिखाई दे रहा है, जैसे कि यहाँ पे देखिए कैंडिडेट हैं, यहाँ पे इनका एनएससी सीबीटी मिला के 57.37 बन रहा था, नॉर्मलाइज होकर इनका 63 हो गया। तो उनका यही कहना था कि सर हमारा लगभग जो रैंक गुरुजी में दिखा रहा था उसी के आसपास दशमलव में एक आध 2 नंबर का अंतर है। तो क्या ये जो 955 कैंडिडेट हैं उसी के आसपास जो कैंडिडेट हैं, या मतलब कितने कैंडिडेट अप डाउन की लिस्ट आ सकती है फर्स्ट डिवी में। तो आपको बता दें कि देखिए, ये रैंक गुरुजी का डाटा है, रेलवे का ऑफिशियल डाटा नहीं है। लेकिन ये जो कैंडिडेट हैं ये इसमें फर्जी नहीं है, मतलब बिना एग्जाम दिए तो कोई इसमें अपना डाटा नहीं डाला है। भले वो नॉन सीसीए सीसीए हों तो इसमें डाटा डाल लिए हैं। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये है इसमें कि आप लोगों का जब इसमें स्कोर कार्ड चेक करने के लिए, रैंक देखने के लिए आप लोगों ने अपना डाटा फिल किया तो उसमें आपका ऑफिशियली जो रेलवे ग्रुप डी के आंसर की का लिंक था वहाँ से ये आपका डाटा उठा ले रहा था। लेकिन जो आपका एनएसी परसेंटेज था, 90% आपने डाला या आपने 60% डाला, ये चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड करती थी। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत उलटफेर हो सकता है। और इसमें जो कैंडिडेट जहाँ तक है अपना रैंक जानने के लिए लगभग सही डाले होंगे, लेकिन इसमें और बहुत से ऐसे कैंडिडेट हैं जो नॉन सीसी हैं। तो अगर 955 के हिसाब से चंडीगढ़ का देखा जाए तो यहाँ पे नॉर्मलाइज मार्क्स जो फाइनल बन रहा है तो यहाँ पे 63.29 के आसपास आ रहा है। अगर इससे थोड़ा बहुत अगर अप डाउन होता है तो क्या रेलवे का 60 के आसपास मतलब आएगा अगर नॉन सीसीए बार होंगे। हमें तो नहीं लग रहा है कि फाइनल किसी भी जोन का 55 के नीचे आएगा, क्योंकि अभी सभी लोगों का नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़ा है। बहुत से कम ऐसे कैंडिडेट होंगे जिनका 1-2 नंबर अप डाउन हुआ होगा, मतलब कम हुआ होगा। बाकी सभी का तो 6 नंबर 5 नंबर इसी तरीके से इंक्रीज ही हुआ है। तो देखिए, आप लोगों को हम क्यों ये बता रहे हैं एनआर चंडीगढ़ का, क्योंकि देखिए एनआर चंडीगढ़ में अभी तक उसका फिजिकल डेट नहीं आया है। तो फिजिकल डेट नहीं आने की वजह से अप्रेंटिस परेशान है कि अभी फिजिकल डेट आएगा, फिर कितने दिनों बाद फिजिकल होगा, फिर उसके बाद डीवी मेडिकल के लिए शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। और जो सबसे ज़्यादा फॉर्म भरने वाले हैं वो एनआर चंडीगढ़ से हैं। तो इस वजह से ज़्यादा कैंडिडेट परेशान है कि कब तक आएगा, क्या कटऑफ रहने वाली है। तो इसी डाटा के हिसाब से थोड़ा बहुत अप डाउन हो सकता है, लेकिन 55 के नीचे तो किसी जो उनका कटऑफ जाने के नहीं चांसेस लग रहे हैं। बाकी आप लोगों के एग्ज़ाम मतलब जब बैठने के बाद, एग्ज़ाम पैटर्न देखने के बाद, एग्ज़ाम का लेवल देखने के बाद, और जो आपके साथी हैं जो एग्ज़ाम दिए हैं उनका क्या स्कोर बन रहा है, आप लोग खुद एनालाइज कर लीजिए। फिर उसके बाद बताइए कमेंट में कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं, उन लोगों के कितने बन रहे हैं, आपके हिसाब से क्या कटऑफ लग रही है। लेकिन हमारा जो एनालाइज है सभी जो उनका कि 55 से नीचे तो कहीं नजर नहीं आ रही है एनएससी सीबीटी मिला के, ठीक है। बाकी कोई कोई है तो मान लीजिए 40 नंबर पे भी करवा दे रहा है।
कोई 35 नंबर पे कर रहा है, तो वो तो अलग अलग है कि मान लीजिए जो जितना कम बताएगा उसका आप लोग देखेंगे उसको उतना व्यूज मिलेगा। तो वो काम नहीं है कि झूठा आपको जानकारी मतलब दिया जाए कि नहीं 30 नंबर पे हो जाएगा, 40 नंबर पे हो जाएगा। एनएससी सीबीटी मिला के 55 के नीचे तो कोई मतलब नहीं है, चाहे आप किसी भी जोन से हों, चाहे आप अपने 10 दोस्तों का स्कोर कार्ड देख लीजिए, उसमें से 5 कैंडिडेट ऐसे मिल जाएंगे कि जिनका 55 प्लस हो जाएगा। तो सोचिए कि जितनी वैकेंसी है उसका 50% तो सीट भी नहीं है। अगर रियल अप्रेंटिस मान लेते हैं कि 37,000 ही हैं, तो 37,000 का तो ऐसा है नहीं कि 18,000 सीट है या 15,000 सीट है, सीट तो 6,000 है। तो सोचिए आपके साथी 10 लोग हैं, 10 लोगों में से 5 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका एनएससी सीबीटी मिला के 55 हो रहा है। तो फिर 55 तो बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, क्योंकि लेना तो है 50% नहीं, उसमें से 20% 30% होगा। अगर मान लीजिए 37,000 रेलवे अप्रेंटिस हैं और 6400 वैकेंसी है, तो सोचिए कि 40% 30% लोगों का ही सिलेक्शन होगा, तो 55 के आसपास ही रहने वाला है, उससे कम में तो कोई मतलब नहीं है। तो आप लोग खुद एनालाइज कर लीजिए और ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपका 3 अगस्त से एग्जाम है, आप लोग उस पर ध्यान दीजिए, बाकी किसी के बहकावे में नहीं। ये कौन क्या कह रहा है, अलग अलग लोग डाटा दिखाएंगे, कोई रैंक गुरुजी का दिखाएगा, कोई रैंक मित्रा का दिखाएगा, कोई अपना गूगल फॉर्म का दिखाएगा। तो सब में देखिए कुछ ना कुछ कमियां हैं। गूगल फॉर्म में जो भरा जा रहा है डाटा, उसमें भी काफ़ी कैंडिडेट का देखे हैं 99.99 नंबर आ रहा है। तो कौन ऐसा अप्रेंटिस कैंडिडेट है जो 99.9 ला दे रहा है, एनएससी सीबीटी मिला के भी लाएगा तो भी नहीं आ पाएगा। अगर उतना काबिलियत है तो उसका एलपी टेक्नीशियन एनटीपीसी बहुत सी वैकेंसियों में हो गया होता। तो उसमें गलत डाटा भी लोग डाल रहे हैं, ठीक है। कोई ज़रूरी नहीं है कि जो रैंक गुरुजी में या रैंक मित्रा में डाटा अपना फिलअप कर रहा है तो वो एग्जैक्ट सही ही डाल रहा है अपना डाटा। सभी लोग अपना बढ़ा चढ़ा के उसमें डाल रहे हैं, क्योंकि उसमें मतलब लिंक किया ऑफिशियल रजिस्ट्रेशन नंबर से तो उठा नहीं रहा है। उसमें परसेंटेज किसी का 60 है तो 90 लिख दे रहा है, किसी का सीबीटी में 45 नंबर आया है तो वो अपना 65 नंबर लिख रहा है। तो इससे अंतर तो हो रहा है, और उस डाटा को देख के आप लोग परेशान हो रहे हैं, तो उसमें दिक्कत तो आपके साथ होगी ही होगी। और देखिए जितने ज़्यादा अप्रेंटिस कैंडिडेट नहीं, उतना ज़्यादा तो अप्रेंटिस का चैनल बन गया है जो इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। तो दिक्कत तो होगी, जिसको जो मर्जी आएगा वो अपनी जानकारी आके दे रहा है, तो इससे कन्फ्यूजन हो रही है आप लोगों की। और कोई भी ऐसी वीडियो नहीं है जो आप लोग नहीं देख रहे होंगे। आप लोग सभी जगह घूम घूम के पूरे दिन तो यही कर रहे हैं, तैयारी छोड़ दिए हैं। आगे की वैकेंसी पे आप लोगों का फोकस नहीं है, आप लोगों का फोकस जो है तो सीधे केवल और केवल कट ऑफ देखने पे है कि कौन सही बता रहा है, कौन कम जो कम बताएगा आप लोग उसको देखेंगे। तो उससे कुछ नहीं होने वाला। आप उसमें कम देखने वाले की वीडियो देखेंगे या कम बताने वाले की देखेंगे तो उसमें आपका नंबर ना वो बढ़ा देगा ना घटा देगा, ना कट ऑफ कम करा के रेलवे से वो आपका करा देगा। जो रेलवे के पास डाटा है, जो कैंडिडेट हैं, जो सीटें हैं, उसी के हिसाब से रेलवे ऑफिशियल जारी करके ही बुलाएगा। तो जितने भी कैंडिडेट हैं उनका डाउट था कि रैंक गुरुजी में कि हमारा जो ये मतलब जोन वाइज सीटें हैं हमारी ये 955 है, तो 955 पे यहाँ पे तो 63 के आसपास दिखा रहा है कट ऑफ, तो क्या 63 के आसपास ही रहने वाला है? तो हाँ बिल्कुल 63 तो नहीं रहेगा, उसके 2-4 नंबर 5 नंबर भी घट सकता है, बढ़ सकता है, क्योंकि इसमें नॉन सीसीए बहुत ज़्यादा हैं। नॉन सीसीए जब तक फिल्टर करके नहीं आता है तब तक कुछ कहना मुश्किल है। यह आप किसी भी जोन से हो, एनआर चंडीगढ़, एनईआर प्रयागराज, गोरखपुर, कहीं से भी हों, सब में यही है कि नॉन सीसीए जब तक फिल्टर नहीं होंगे, किसी के पास कोई एक्चुअल डाटा नहीं है जब तक रेलवे अपना ये क्लियर नहीं करेगा, और रेलवे ये क्लियर करेगा डीवी में। तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा इस पर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो भी कैंडिडेट हैं इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके सभी को बता दीजिए कि किसी को इतना ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है कट ऑफ से रिलेटेड या किसी भी अफवाहों से। जो भी आएगा ऑफिशियल आएगा उसको आप लोग मानिए, बाकी सभी अफवाहों को दूर करिए। धन्यवाद।